बेड़ू कहीं चढ़ाना है, कहीं पे कोई और चीज चढ़ानी है, चढ़ावे में फिर आपको क्लियरेंस मिलेगी। इम्तिहान आपने कंडक्ट किया, रिजल्ट आपने निकाला, आपकी गवर्नमेंट, आपका सिस्टम, फिर कहते हो साहब ये तो चोरी की। आपकी मजबूरी भी समझते हैं, वरना आप तो चीथड़े निकाल देते इस पूरे सिस्टम के, लेकिन आप भी मजबूर हो, बात नहीं कर सकते हो। दोनों खित्तों में मीटिंग थी, जम्मू में भी और यहाँ पर भी। सभी हमारे ओहदेदार और पे ये करार पाया कि हमारा एक डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिलेगा जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए फॉर्मली डिमांड करेगा। बिकॉज आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से हम लोगों की तरफ से भी इस डिमांड की तायीद की गई है। हम ये गवर्नर साहब को करना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के थ्रू या डीसीज के थ्रू हम वहां से भी फॉर्मली सभी 20 डिस्ट्रिक्ट से ये भेजेंगे। सो वी वांट टू रजिस्टर एंड अचीव दिस स्टेटहुड जो हमसे छीना गया है 5 अगस्त 2019 को। दूसरी जो मेन अहम बात हम आज आपसे करना चाहते हैं कि आपको मालूम है पिछले 3-4 महीने में काफ़ी प्रिवेंटिव डिटेंशन हुई है। पहले कहा गया कि साहब टूरिज्म का सीज़न है तो हम चाहते हैं कि लॉ ऑर्डर यहाँ ठीक रहे। फिर कहा गया कि यहाँ साहब अमरनाथ यात्रा है, उस पर बड़ी हाइप दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अपने लोगों को मुबारकबादी देता हूँ कि जम्मू कश्मीर की लोगों की वजह से कामयाब हुई है यात्रा या टूरिज्म सीज़न। अमन अमान बिल्कुल ठीक रहा, और जैसा कहा जाता था ये वही अनासर हैं जिन्होंने कभी सही तर्जुमानी नहीं की कि जम्मू कश्मीर के हालात थी। उन्होंने हमेशा कहा कि साहब यहाँ तो कुछ होने वाला है, और उसमें हमारी इकॉनमी को भी तबाह करते हैं और हमारे बच्चों को भी परेशान करते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद है। हम आज मांग करते हैं एलजी साहब और जो ये इंतज़ामिया यहाँ की है कि उन बच्चों को छोड़ा जाए। किसी का बाप 94 में उस थॉट के साथ था जिस थॉट को आज गुनाह माना जाता है। मुझे ये मालूम नहीं उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, बच्चा पैदा हुआ 2002 में, आज उसको गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारा बाप 94 में था यार, ये तो शादी भी नहीं बाप की हुई थी, उसके बाद शादी हुई 2002 में वो पैदा हुआ। अब इस बच्चे को सिलेक्शन हो गई, फेयर प्रोसेस से एक सिलेक्शन हो गई, अब उसको नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि साहब क्लियरेंस में कहते हैं साल, और साल भर वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कोई क्लियरेंस नहीं देता है। तो आज हम ये भी मांग करते हैं दिस ड्रैकोनियन सिस्टम शुड एंड। क्या रिश्तेदार, कोई किसी का रिश्तेदार कहीं मिलिटेंट रहा है उसको भी बंद कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नौकरी नहीं तुझे मिलेगी। फिर क्या इन बच्चों को हम फिर इनको को बोलो लाल चौक में एक आजकल उठा रहे हैं, ये लाल चौक को कुछ कर रहे हैं। अब हमें तो मालूम नहीं है, क्यों लोगों से तो पूछते नहीं है। फिर फांसी का एक फंदा बनाए, हम बच्चों को कहेंगे आओ चढ़ो इस फांसी पे, क्यों? उनके लिए तो और कोई फ्यूचर नहीं रखा इन्होंने। उन बच्चों ने अपनी मेहनत से इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ के कामयाबी हासिल की। अब उनको कहा गया साहब नहीं, आपको क्लियरेंस लानी है। लानी किसे है क्लियरेंस? पहले जिन लोगों से क्लियरेंस लानी है उनको क्लियर होना चाहिए, क्लियर करना भी है या नहीं। उनका तो शायद दिमाग का ऐसा चलता है कि क्लियर ही नहीं करना है। जब नहीं करना है तो या तो अगर कहीं किसी मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाना है या मस्जिद पे कुछ दे देना है, वो भी बताया हमें। हम अपने बच्चों को कहेंगे कि भाई साहब आपको बेड़ू कहीं चढ़ाना है, कहीं पे कोई और चीज चढ़ानी। ये बूथ मुझे पता नहीं कितना बड़ा है जिस बूथ से ये हम सबको डरा रहे हैं और हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। तीसरा, शर्म की बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहा जा रहा है ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं। मानते हर एक बात मानते, हम क्या करेंगे? आप लोगों की भी जबान बंदी है, आप बात नहीं कर सकते। 3 साल लगे इस बच्चे को, इसने इम्तिहान दिया, इसने पढ़ा, इसने इम्तिहान पास किया। 1 साल के बाद आपने रिजल्ट निकाला। रिजल्ट निकलने के बाद शायद आपको अपने मन पसंद की परसेंटेज नहीं इसमें आई, फिर आप कहते हो अब ये भी कैंसल, फिर दूसरा भी कैंसल, फिर तीसरा भी कैंसल। सरकार सफर कर रही है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियरों की कमी, पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस फोर्सेस की कमी, बाकी आप देख रहे हैं अकाउंट्स असिस्टेंट्स के साथ क्या गर्ज, मतलब कहने का है क्या है? ये अंधेर नगरी है यहाँ जिसको इनको जो मर्जी है, किसी को ठप्पा लगा देते हैं चोरी का, किसी को ठप्पा लगा देते हैं ईमानदारी का। अब हम इनको चोर कहें कि ईमानदार करें, कहें, ये मुझे पता नहीं है। आप लोग तो फैसला ना कर पाएंगे, क्यों? जो
फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी था, वो तो पहले ही बैठ चुका है। आप लोग तो बिल्कुल बैठ चुके हो। क्यों? आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरियों में आप कुछ नहीं कह सकोगे, लेकिन हम तो कहेंगे, क्यों? हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमें तो लोगों के लिए निकले हैं घरों से। ये आपकी स्टेट भी है जिसको हम मांग रहे हैं। ये हम सब के भविष्य का सवाल है, हमारी पहचान का सवाल है, ये हमारे उन बच्चों का सवाल है जिनका कोई गुनाह नहीं किया हुआ है। 35 से सुप्रीम कोर्ट में है। मैंने तो कुछ नहीं उस पर, मुझे मालूम है, मैं जज्बात में नहीं बोलता हूँ। मुझे पता है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अल्लाह करे जज साहिबान के दिल में रहम आ जाए, वो वही फैसला करें जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। तो मैं तो उस पर बात नहीं कर, लेकिन स्टेट हुड तो इनका वादा है, होम मिनिस्टर साहब का वादा है, प्राइम मिनिस्टर का वादा है, कर लीजिए ना रिस्टोर। हमारी पहचान तो रिस्टोर करिए। टुकड़े तो आपने किए, उसको तो हम कुछ नहीं अभी कहते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये तो हमारी जायज मांग। अगर हम चुप बैठते फिर तो ये जॉब्स की रिजर्वेशन भी नहीं। 370-35 के बाद तो हर एवरीबडी वाज अलाउड टू अप्लाई फॉर जॉब्स। लेकिन जब हम लोग निकले, मेहनत की ना, उसी के लिए निकले ना, इसीलिए तो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर अपनी पार्टी की पहचान आ जाए, अगर अपनी पार्टी को आज मानता जानता कोई है, वो इसीलिए है ना, क्यों ना हमने 370 का बोझ वहीं रख के फिलहाल नौकरियों को तो बचाया, जमीनों को तो बचाया। तो अब स्टेट हुड तीसरा रहता है मेरा एजेंडा, मैं कहता हूँ वो भी लाऊंगा। 370 जब आएगा फिर उस वक्त 370 मुझे भी मिलेगा, जम्मू वाले को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। वो तो कोर्ट करेगा ना डिसाइड। वो इनसे मांगना ना मांगना, ना मैं हूँ कि मैं कहूँगा कि सब मैं लाऊंगा। वो आपको पता है मैं आज डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू डाइल्यूट दीज मेन इश्यूज। ये आज हमारी जिंदगी और मौत का सवाल बना है मेरे बच्चों के लिए, जिस तरह मेरे बच्चों। For advertisements in Channel 1, please contact on 700 644 869.